हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट 6 है, जिसमें हम आपको मैथ विषय की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आइए हम समय को देखते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ का जो पोर्शन है उसमें अच्छा नंबर अचीव कर सके। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, लैंग्वेज को देखिए हम कैसे समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि हम मान लेंगे कि माना इकाई x है, तो दहाई क्या मान लेंगे, हम दहाई y मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम x और y मान लेते हैं। तो संख्या हमारा क्या बन जाएगा, तो संख्या हमारा बन जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा संख्या बन गया। यहाँ तक जो है कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने यहाँ तक मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर हमने 2 अंक की संख्या ये ज्ञात कर लिया, 10y प्लस x, हमने 2 अंक की संख्या ज्ञात कर लिया। कह रहा है कि इसमें जो है कि 10y प्लस x में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, अर्थात दहाई के स्थान पे इकाई आ जाएगा और इकाई के स्थान पे क्या चला जाएगा, दहाई चला जाएगा। या आप कह सकते हैं कि x के स्थान पे y आ जाएगा और y के स्थान पे x चला जाएगा। इतना क्लियर है। इसको आप और हल कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 10y, अब ये इधर लाएंगे तो ये माइनस y हो जाएगा, अब फिर प्लस ये 18 हुआ तो बराबर ये देखेंगे 10x, और ये प्लस है तो इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18 बराबर 9x हो जाएगा। तो 9y को उधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाए 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 18। 9 आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर 18 होगा। तो 9 दूनी 18, अर्थात x माइनस y का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब ये देखिएगा दूसरे स्टेप में क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल 8 है। जो x और y हमने माना था उसका गुणनफल कितना है, 8 है। x y का गुणनफल क्या है, 8 है। ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम मान लेंगे, तो यहाँ मान लेंगे y का वैल्यू हम जो है कि नहीं x का निकालते हैं। तो ये x बराबर 8/y होगा कि नहीं होगा, हो गया। तो अगर अब हम x का मान, अर्थात x का मान हम समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दें, अर्थात x माइनस y बराबर 2 है। अब तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 8/y माइनस y बराबर 2 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई स्क्वायर बटा y बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2y। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस से भाग कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड आ गया। तो गुणनखंड को हम कैसे निकालते हैं कि इस वाले अंक का हम ऐसा 2 खंडों में विभाजित करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, 2। तो 4 दूनी 8,
तो अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए 2। अब यहाँ क्या है, वाई माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0 होगा। अब देखेंगे यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 फिर माइनस 2 y प्लस 4 फिर बराबर 0 हो जाएगा। ये देखिए समान हो गया। तो ये y प्लस 4 और y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे y का मान निकाल लेना है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर y प्लस 4 लेंगे बराबर 0 तो y बराबर माइनस 4 होगा। तो माइनस 4 होगा तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो अब इसका ले लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया, y का मान आ गया। तो अब x का मान निकालना होगा। y का मान पता हो गया तो x का मान कैसे निकालेंगे, अगर यहीं पे आप देखेंगे तो x का मान निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स वाई बराबर 8 दिया है, एक्स वाई बराबर 8 दिया है। अगर यहीं पे हम y का वैल्यू रख देंगे तो x का मान निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। देखिए कैसे कि y बराबर 2 है, तो अगर x के स्थान पे हम 2 लिख देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो x बराबर ये 8/2 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि संख्या का मान बताना है। तो संख्या आपके पास क्या निकल के आया था, 10y प्लस x निकल के आया था। तो अब यहाँ 10 हुआ तो y बराबर कितना आया था, 2 आया था। तो ये गुणे 2 हो गया। फिर प्लस x का मान कितना आया है, 4। तो 10 दूना 20 प्लस 4, तो अर्थात ये कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखिए यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिएगा ये ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा। तो बिना प्रैक्टिस को आप ऐसे क्वेश्चन नहीं हल कर सकते, इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप 2-3 बार हल कर लेंगे तो आप इसको जो है कितना जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि 10,201 का वर्गमूल कितना है। अर्थात आपसे पूछा है 10,201 का वर्गमूल। तो देखिएगा अब अगर आप उसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमने आपसे कहा कि जब वर्गमूल आपसे पूछे तो आप किसका यूज करेंगे, भागफल विधि का यूज करेंगे। तो देखिएंगे 10,201, एक जोड़ा से एक, फिर ये बना फिर ये बना, फिर अब कितनी बार जाएगा, अब ये एक बार जाएगा, एक इक्कम एक, अब एक यहाँ जुड़ जाता है तो 1 1 2। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 2 बचा, क्या उतरा 0 2। तो अब ये देखेंगे ये एक बार भी नहीं जाएगा तो आप एक संख्या जोड़ा और उतारेंगे। जब आप 2 जोड़ा साथ में उतारेंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, जब 2 जोड़ा साथ में उतारेंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 0 आपको बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर अब यहाँ पे देखेंगे नियम होता है कि अगर यहाँ 0 किए तो अगर यहाँ 0 से आप जो है कि इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो संख्या अब आपका 201 आ गया। तो अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 201, अर्थात इक्कम 201, ये आपका कट गया। अर्थात आपका वर्गमूल कितना आ गया, 101। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है, देखिए कि 3/4 क्या दे रहा है, 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो आपने ये औसत बराबर क्या पढ़ा है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल पदों का योग अर्थात ये क्या होगा, ये प्लस, ये प्लस बटा कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अर्थात 1 2 3 4 से जो है कितना है, 4 है।
तो अब देखेंगे आप इसको हल करेंगे तो 4 8 12 16, 4 8 12 16 जो है देखेंगे 4 8 12 16 का आप एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम नहीं निकालना जानते तो ये भी सीखिए कि किसका निकालना है, 4 8 12 और 16 का। तो आप 2 से काट लेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 8 16। फिर देखेंगे फिर 2 एक कम 2, 2 तिहाई 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौका 8, फिर करेंगे 2 एक कम 2, फिर 3, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से फिर काटेंगे 1, फिर 1 3, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1, फिर 1 अब होगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 48। तो अर्थात इसका एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। तो अब देखेंगे अब इसका क्या होगा, अब यहाँ लेंगे कितना होगा, बर चौक 48 तो बर तिहाई 36। अब यहाँ देंगे क्या होगा, देखेंगे 8 से भाग करेंगे कितना होगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 5 30 होगा। फिर इसको 12 बर चौक 48, 4 सते 28 होगा। फिर प्लस यहाँ देखेंगे 16 48 तो 15 45 होगा। फिर ये बटा 4 है तो हमने 4 लिख दिया। तो अब देखेंगे अब आप इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको आप ऐड करेंगे तो 8 5 13 और 13 6 19 की 9 हुआ, हासिल 1 हुआ। फिर आप जोड़ेंगे, देखिए 4 2 6 3 9 और 9 3 12 1 13, 139 बटा 48 फिर बटा 4 है, ये बटा 1 हुआ, इसका गुणा हुआ तो अर्थात 139 बटा 48 गुणे 4 होगा। आप यहाँ पे एक बार तो देखिएगा, अब ये आपका जो है कितना आ गया, तो अब जो है कि ये क्या होगा, ये 139 बटा 192, 48 चौका 192 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है कि और सिंपल में आप हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 क्या दिया, 8.13 गुणे 10 की घात 6 के बराबर है, अर्थात इसके बराबर इसमें से कौन सा है। तो इसका मान देखिए कैसे निकालते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 813 बटा 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात 6। अगर हम 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, अर्थात इसका मतलब जितना जीरो होता है उतना 10 की घात 2 पढ़ सकते हैं। तो अर्थात ये 1 गुणे 10 की घात 2 हुआ। तो अगर अब यहाँ देखेंगे 813 बटा 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 6 हुआ, तब ये ऊपर जाएगा तो 8 की देखिएगा 813 गुणे 10 की घात, ये प्लस है ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा, ये 10 की घात 6 होगा। तो अब इसका मान ये हुआ 8 की घात 13 गुणे 10 की घात 4 होगा। तो अर्थात इसका मान 813, तो जितना घात उतना जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, अर्थात 10 की घात 4 था तो हमने 4 जीरो बढ़ा दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 1, अर्थात ये देखिए 813, ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है, देखिए अब आपसे जो है कि क्वेश्चन में क्या कहा है, कि क्वेश्चन में कहा है कि 5 बटा 6, 6 बटा 11, 2 बटा 3, 8 बटा 9 और 6 बटा 7। ये आपसे क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसको हल करने के लिए आप या तो ये करिए कि जो हर दिया है सबका लासा निकालिए, उसके बाद जो आपका लासा निकलेगा सारी भिन्न में आप उसको गुणा कर देंगे, तो जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा आएगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का मान सबसे छोटा आएगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। या तो आप कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से सबसे बीच वाली भिन्न कौन सा है, तो वो भी आप ज्ञात करेंगे। तो एक तो आपका एलसीएम वाला तरीका हो गया,
दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमें एलसीएम निकालने में समय लगता है तो आप डायरेक्ट यहीं पे भाग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपका भाग और पहाड़ा जो है बढ़िया से आना चाहिए। देखिए भाग कैसे करेंगे कि अब यहाँ 5/6 है, तो 5 को कितनी बार किससे भाग करेंगे, तो 6.0 कितनी बार जाएगा, 6×8 = 48, 6×9 = 54, ज़्यादा चला जाएगा तो 6×8 = 48 हो गया। तो 10 में से 8 गए 2 हुआ, तो फिर 0 हुआ, 6×2 = 12, तो 6×3 = 18 हो गया। तो अर्थात ये कितना हो गया, 0.83। इसका मान कितना आ गया, 0.83। हमेशा 2 अंक तक आप ले जाइए, अगर 1 अंक तक ले जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आप कितने अंक तक भाग करेंगे, दशमलव के 2 अंक तक। फिर उसके बाद 6/11 है, तो 11 को 6 से भाग करेंगे, 10 जो है कि कितना बार जाएगा, 6 को जो है किससे भाग करेंगे, जो है कि 11 से, हमने उल्टा कर दिया। तो अब जो है कि 11 को 6 से भाग करेंगे तो दशमलव हुआ 0, 11×5 = 55, 10 में से 5 गए 5, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा तो कितना, 11×4 = 44। तो अर्थात इसका मान कितना आ गया, 0.54 आ गया। फिर इसी तरह आप जो है कि इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ दशमलव होगा, यहाँ 0, तो 3×6 = 18 होगा, 10 में से 8 गए 2, फिर 3×6 = 18। तो अर्थात इसका मान कितना आ गया, 0.66 आ गया। और इसी तरह जो है कि 8 को किससे भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, जो है 0.0 कितनी बार जाएगा, 9×9 = 81, ज़्यादा हो रहा है तो 9×8 = 72 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गए कितना होगा, 8 होगा, फिर 0, फिर 9×8 = 72। तो इसका मान 0.88 आ गया। फिर इसी तरह जो है कि 6 को जो है किससे भाग करेंगे, इसी तरह अब यहाँ कर लीजिए, 6 को 7 से भाग करेंगे तो 0.0, तो अब यहाँ 7×8 = 56, 7×9 = 63, 9 ज़्यादा और कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 7×8 = 56, 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ 0, तो 7×7 = 49, ज़्यादा हो रहा है तो 7×6 = 42, ज़्यादा हो रहा है तो जो है कि 7×5 = 35 जाएगा। तो अर्थात इसका मान कितना आ गया, 0.85। तो इसमें देखिए सबसे क्या है, इसका मान 0.83 आया, अर्थात इसका मान 83 पैसा आया, 54 पैसा, 66 पैसा, 88 पैसा और 85 पैसा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, 8/9 होगा। क्या होगा, 8/9 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, या तो ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये लेंदी है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 3 कम होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो आप देखेंगे, इसको निकालेंगे तो आप कह रहा है कि, अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये किसी संख्या का, अर्थात इस संख्या का 1/7 का मतलब गुणा 1/7 संख्या से, देखिएगा संख्या से घटाया जाता है, संख्या से घटाया जाता है, अर्थात उस संख्या का 1/7 संख्या से ही घटाया जाता है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, x - x/7। तो इसका ये मतलब हुआ पहले लाइन का। तो अब अगला कह रहा है तो परिणाम संख्या से 3 कम हो जाता है, तो जो इसका परिणाम होगा वो संख्या से ही 30 कम हो जाता है। तो जो इसका परिणाम आएगा वह इससे जो है कि अर्थात उस संख्या से 30 कम आता है। तो हमने क्या कर दिया, 30 को घटा दिया। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि संख्या क्या होगी, अर्थात उस संख्या का मान, अर्थात x का मान निकालना है। तो आप इसको हल कर देंगे तो ये हमारा 7x - x/7 बराबर x - 30 हो गया। तो अब ये 7 अब यहाँ इसको घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, अब यहाँ देख लीजिए तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा 6x/7 बराबर ये क्या हो जाएगा, जो है ये x -
30 हो जाएगा। तो आप इसको भी इधर ला सकते हैं, तो 6x माइनस 7 माइनस x बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ 6x माइनस 7x होगा कि नहीं होगा, बटा 7 बराबर माइनस 30 हो जाएगा। तब यहाँ माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 30 गुणे 7 होगा, माइनस है तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 210 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन ये देखिएगा, ऑप्शन डी इज आपका राइट होगा। तो इसी यही संख्या आपसे निकालना भी था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि अंडर रूट 0.0169 गुणे यक्स बराबर 1.3, तो यक्स का मान बताइए। तो अब यहाँ पे देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा 0.0169 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पॉइंट जैसे 0.0169 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 169 बटा दशमलव के स्थान पे एक, दशमलव के बाद जितने अंक उतने आप क्या बढ़ा सकते हैं, 0। तो 1 2 3 4, तो हमने 4 0 कर दिया। तो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 169 का 13 होगा, फिर बटा, अब यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे कितना होगा, अब अर्थात ये हुआ, अर्थात इसका वर्गमूल 100 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 4 0 है, तो इसका मतलब होगा 100 गुणे 100 होगा। तो ये जोड़ा बाहर निकल आता है, अर्थात 100 हुआ। तो इसका जो है कि 0.13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.0169 का वर्गमूल 0.13, अर्थात यक्स बराबर 1.3। हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 1.3 बटा 0.13। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 13 बटा 13 गुणे, अब यहाँ देखेंगे, अब दशमलव के बाद 2 0 है, तो ऊपर हमने 2 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था, तो हमने ऊपर 2 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमने 1 0 कर दिया, जो है कि 1 0 कर दिया। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखिएगा कि अब दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो ऊपर कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। अब दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे कितने 0, 1 0, 13 से 13 कैंसिल, 1 से 1 0 कैंसिल, तो अर्थात कितना हुआ, 10 हुआ। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखिए ऑप्शन ए इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वही देखिए क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है। देखिए देखिए ये अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेंगे कि 5 क्रमागत सम कौन सी संख्या है। तो 5 क्रमागत सम संख्या होगा, पहली संख्या यक्स, तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 होगी, तीसरी संख्या यक्स प्लस 4 होगी, जो चौथी संख्या यक्स प्लस 6 होगी, और पांचवी संख्या यक्स प्लस 8 होगी। क्या होगा, यक्स प्लस 8 होगा। तो कह रहा है कि इन सब का जो है कि औसत जो है 40 है। तो आपने औसत बराबर पढ़ा है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ये औसत बराबर पढ़ा है। अगर आपने औसत जो है सही से नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आप डालिएगा माँ गंगे सीरीज के नाम से। हमने जो है कि आपका यूपी पीईटी में मैथ का जितना सिलेबस है वो माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत हमने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रखा है डिटेल में। उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने खूब अच्छा से समझाया है। तो अब यहाँ देखिएगा कि औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो इन सब का हम योग कर लेंगे, यक्स प्लस 2, फिर यक्स प्लस 4, फिर यक्स प्लस 6, फिर यक्स प्लस 8 होगा, बटे कुल संख्या कितना है, 5 है। तो इन
सब का औसत कितना दिया है, 40 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया था। तो अब इसको जोड़ेंगे, अर्थात ये होगा 5x, 1 2 3 4 5, तो अर्थात 1 2 3 4 5, ये 5x हुआ। अब इसको जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 12 8 20, 20/5 बराबर कितना होगा, 40 होगा। तो 5x अब यहाँ लिख सकते हैं, 5x प्लीज 20 बराबर क्या होगा, 5 चौक 20, अर्थात ये 200 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 5x बराबर 200 माइनस 20 होगा। तो अब ये 5x बराबर क्या होगा, 180 होगा। तो अब ये x बराबर क्या होगा, 180/5 होगा। तो x बराबर पंक्तियाँ 15, फिर उसके बाद 5 छंग 30, तो x बराबर कितना आया, 36 आया। तो अर्थात ये ऑप्शन बी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप यक्स मानेंगे तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना उस कस्बे की संख्या क्या थी, 100 थी। क्या थी, 100 थी। अगर 100 में से 95 जो है कि आपका जो है कि 5% छोड़ के चले जाते हैं, तो 100 का 5% छोड़ के चले जाते हैं तो बचेंगे कितने, 95 बचेंगे। कितने बचेंगे, 95 बचेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बची जनसंख्या में से 8% जो है कि घबरा कर कस्बे को छोड़ देते हैं, तो अब कितना बचेगा, 92% बचेगा। कितना बचेगा, 92% बचेगा। जब 8% छोड़ के चले जाते हैं तो अब शेष जनसंख्या कितना होगा, देखिएगा। तो शेष जनसंख्या कितना होगा, अर्थात 95 का 92%, तो 92/100 हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 95 को 92 से आप गुणा कर लेंगे, तो 95 92, तो 2 पंचे 10, फिर 2 9 18, 1 19 होगा, 190 होगा। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 होगा, फिर 2 9 18, 1 19 और 9 5 45 हासिल, और 9 9 81, 4 85 होगा। तो अब यहाँ पे 0 होगा और 9 5 13 होगा, 5 1 6 1 7 होगा, 8 होगा, अर्थात देखेंगे तो अब देखेंगे 87, अर्थात ये कितना होगा, 87 30/100 होगा। अर्थात जो शेष संख्या हमारा कितना आ गया, शेष संख्या हमारा कितना 87.30 आ गया। अर्थात ये 2 अंक 0 था नीचे, तो हमने 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान क्या दे रखा है, 88,274। तो ये क्या हो जाएगा, 83.30 बराबर ये 88,274 हुआ। तो 1% बराबर ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 88,274 बटा क्या हो जाएगा, 83.30 हो जाएगा। तो अब ये पूरा हमने 100% माना था शुरुआत में, अर्थात हमने 100 माना तो 100 को ज्ञात कर लेना है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 88,274 बटा 83.34, गुणते ये किससे कर देंगे, 100 कर देंगे। तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, तो ये 0 मान लीजिए 0, ये 101, तो 1 2 3 4 अर्थात 4 0 2 3 4, तो अर्थात ये आपका जनसंख्या इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा 4 0। तो देखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि 4 देखिएगा ये इतना आ जाएगा। तो ये आपका मान लीजिए गुणा करेंगे तो ये 101 आएगा, फिर ये यहाँ पे 0 है तो एक और बढ़ेगा, अर्थात ये इसका मान इतना आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, ये
आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है कि प्रैक्टिस सेट में जो है कि छठे में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता था यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, हम आपको प्रैक्टिस सेट जो है कि सीरियल वाइज दे रहे हैं। तो आप इसको देखिए बढ़िया से। आपका जो है कि ये 5 नंबर का जो पोर्शन है अंक गणित का, उसमें आप अच्छा नंबर अचीव करेंगे। तो आप इसको अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब आपको मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।